उत्तराखंड भाजपा को जल्द मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। मार्च अप्रैल में हो सकता है चुनाव। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष गैरोला बोले, केंद्र के शेड्यूल के तहत होगा प्रदेश अध्यक्ष का चयन। कांग्रेस में मचे घमासान पर भाजपा ने ली चुटकी। अपना घर संभालने की दी नसीहत। कांग्रेस के भविष्य पर उठाए सवाल। चारधाम यात्रा से पहले गंगोत्री में टेंडर विवाद। पार्किंग टेंडर 47 लाख और व्हीलचेयर 27 लाख में खुला। व्यापारियों में नाराजगी। हरिद्वार में अवैध मदरसों पर धामी सरकार का शिकंजा। 60 से ज्यादा अवैध मदरसे चिन्हित। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन जारी है और अभी तक 100 से भी ज्यादा अवैध मदरसों को सील कर दिया गया। साथ ही सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई मजारों पर भी प्रशासन की पैनी नजर है और इसको लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री ने अतिक्रमण करने वालों को चेताया। उन्होंने कहा कि जब तक यह अतिक्रमण पूरी तरीके से नहीं हटेगा तब तक यह अभियान जारी रहेगा। देखिए, मैंने कहा कि अवैध अतिक्रमण, अवैध मजारें, अवैध जो भी हैं, जो इलीगल है, सबको लीगल रूप में लाया जाएगा। और जब तक ये अतिक्रमण पूरी तरह से इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जाएगा, नहीं हटेगा, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। और ये काम केवल शुरू करने के लिए नहीं है, ये काम बिल्कुल पूरी तरह से साफ सफाई करने। और उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 साल पूरे हो गए और इस मौके पर रुद्रपुर में धामी सरकार के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत सेवा, सुशासन और विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए हजारों लोगों को संबोधित किया और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम के वेंडिंग जोन की दुकानों का शुभारंभ किया। साथ ही व्यापारियों को चाबी भी सौंपी। उन्होंने करोड़ों की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इससे पहले उनका काफिला गल्ला मंडी में पहुंचा, जहां से वह ओपन वाहन में सवार होकर लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आए। रोड शो में पंजाबी भांगड़ा और पहाड़ी संस्कृति छोलिया नृत्य की झलक देखने को मिली। 3 सालों में हम राज्य को समेकित रूप से आगे बढ़ाने के लिए हर चुनौतियां, हर आने वाली समस्याएं, उन सब का सामना करते हुए हम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से आगे बढ़े। हमने जो अपना दृष्टि पत्र जनता के समक्ष 2022 में प्रस्तुत किया था, उसके लगभग 70% से ज्यादा उसके जो हमने प्रस्ताव थे, उन प्रस्तावों पर काम कर लिया है। और जो बचे हुए 30% आने वाले समय में हम 2027 के चुनाव से पहले उन सब पर भी काम कर लेंगे। राज्य का समेकित रूप से विकास हो, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हर जनपद, हर ब्लॉक, हर ग्राम सभा समान रूप से आगे बढ़े, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। उधम सिंह नगर जनपद में अनेक योजनाएं यहाँ प्रस्तावित हुई है। यहाँ का पंतनगर का हवाई अड्डा हमारी पहली प्राथमिकता है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा हम बनाएं। यहाँ पर एम्स का बनने वाला सैटेलाइट सेंटर जल्दी से जल्दी चालू हो। रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज चालू हो। काशीपुर में एरोमा पार्क पर काम शुरू हो गया है। यहाँ पर अनेक बाईपास, रुद्रपुर का बाईपास हो, गदरपुर का बाईपास हो, खटीमा का बाईपास हो, कुछ चालू हो गए हैं, कुछ निर्माण की प्रक्रिया जिनमें तेजी से गतिमान है। इसके साथ साथ यही कृपया में हमारा स्मार्ट औद्योगिक शहर बनाने की प्रक्रिया भी गतिमान है। उसके बन जाने से लाखों नौजवान युवाओं को यहाँ रोजगार मिलेगा, यहाँ की आर्थिकी बढ़ेगी, हजारों करोड़ रुपए का यहाँ पर निवेश होगा। इसके अतिरिक्त हर क्षेत्र में विकास की गंगा बहे, उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। बड़े बड़े आयोजन इन 3 सालों में हुए हैं, चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो, चाहे G20 के आयोजन हो, या अभी संपन्न हुए राष्ट्रीय खेल हो।
आपदा के समय में चाहे सिलकारा टनल की आपदा हो, चाहे इसी उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, खटीमा, सितारगंज, काशीपुर, बाजपुर, पूरे क्षेत्र में आई हुई भीषण बाढ़ हो, हर चुनौती पर हमने सामना किया है। अभी अभी माणा में आई बड़ी भूमिस्खलन की घटना हो या पिछले वर्ष केदार घाटी की आपदा हो, हर आपदा में हमने उस चुनौती को स्वीकार करके ग्राउंड जीरो पर जाकर अपने पूरे तंत्र के साथ लोगों की सहायता करने का काम किया है। और खटीमा विकासखंड के अंतर्गत राजीव प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर और दूसरे टीचर भी अनुपस्थित पाए गए। विद्यालय में लगातार अनुपस्थित रहने की स्थानीय ग्रामीणजनों ने शिकायत की, जिस पर खंड शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल जादवपुर के प्रिंसिपल राकेश नगाइस को तत्काल मौके पर भेजा, जहां प्राथमिक विद्यालय उलानी के हेडमास्टर विद्यालय से नदारद मिले। वहीं विद्यालय की भोजन माता ने भी हेडमास्टर के विद्यालय में अनुपस्थित रहने की बात की। इस पर उलानी की ग्राम प्रधान प्रीति राणा ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। वहीं राजकीय प्राथमिक विद्यालय उलानी के हेडमास्टर सुरेंद्र कुमार ने कहा कि मैं नियमित रूप से स्कूल आता हूं, उनके कारण आज विद्यालय की दशा सुधरी है। अब ये है सर, जो सब कह रहे हैं वही समझ ले, मैं क्या कहूँ सर। छोटे वाले तो डेली आते हैं, जो आने लगा था कठवारन आएंगे लगातार। अच्छा, अगर छुट्टी कर गए तो 2-4 दिन तो 11, 12, 11 दुए तो है सर, कभी भी आए। और वे छोटे वाले तो हर वक्त आते हैं। बच्चों के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन जो भोजन माता ने कहा कि छोटे वाले गुरुजी कभी कराते, जब भी गई हूँ हाई स्कूल में मैंने उनको देखा है। आज भले ना आए हूँ, लेकिन प्रिंसिपल सर है उनको तो मैंने कभी कार देखा, वो वैसे तो नहीं देखा है मैंने। हाँ, बच्चों की जिंदगी का खिलवाड़ी हो रहा है। जब नहीं आ रहा तो पढ़ाएंगे क्या, जब स्कूल में कोई नहीं आ रहा है तो वो एक ही टीचर आते हैं। हाँ, मैंने मौखिक कहा है कि यहाँ पर टीचर नहीं आते, बच्चों की जिंदगी का ये खिलवाड़ हो रहा है। रोज दोनों टीचर आए, बच्चों को पढ़ाएं समय समय से। मुझे जैसी सूचना खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा विदित हुआ कि वहाँ पे एक भी अध्यापक नहीं है, कोई नहीं है, और आप जो है तुरंत वहाँ जाइए और सारी चीज़ को देखिए और वहाँ से वीडियो बनाइएगा। तो वो सब मैंने अपने अनुसार यहाँ पे ये सब बना रहा था कि कम से कम एक व्यक्ति तो होना चाहिए। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने के द्वारा मुझे अवगत हुआ और सूचित हुआ मैं कि आपका पास का विद्यालय है, आप वहाँ जाके देखिए यथास्थिति क्या है। तो वही यथास्थिति मैंने वहाँ बता दी है। मैं बराबर नियमित रूप से और मेरे अध्यापक नियमित रूप से जो है विद्यालय आते हैं और विद्यालय का सुचारू रूप से कार्य हो रहा है। बराबर 2010 से मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक की पद पर जो है वहाँ पोस्टेड हूँ और मेरे सहायक अध्यापक महेश सिंह राणा जी वो सहायक अध्यापक के रूप में वहाँ मौजूद हैं। मेरे सहायक अध्यापक ने व्हाट्सएप पर एप्लीकेशन डाल दी और मैं कहा भैया आप चले जाइए, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। रास्ते में मेरे को चक्कर आया और मैं सीधा हॉस्पिटल पहुँच गया। बाकी मेरे पीछे लोग पड़े हैं, क्यों पड़े हैं ये मुझे नहीं पता है। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण द्वारा बनाकर तैयार किए गए हरिद्वार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हो गया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेल प्रेमियों के लिए कई खेलों को खेलने और उनकी कोचिंग की सुविधा मौजूद है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह की मौजूदगी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ। दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री ने हरिद्वार पहुंचकर इस नवनिर्मित बिल्डिंग का लोकार्पण किया था। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने बताया कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सभी सुविधाएं आम नागरिकों के लिए शुरू कर दी गई। ये अपनी तरह का खास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसमें साधारण दामों पर इंटरनेशनल लेवल के उपकरणों और ट्रेनिंग का लाभ उठाया जा सकता है। खिलाड़ियों और छोटे बच्चों को नए खेल सीखने के लिए दूसरे बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है। ये HRDA के रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज है वो सारी वही हम लोग फॉलो करेंगे। और अगर हम लोग सुविधाओं की बात करते हैं तो अभी हमारे पास आउटडोर अगर क्रिकेट को हम देखते हुए बात करते हैं तो 7 गेम हमारे यहाँ पे स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें हमारा इंडोर क्रिकेट है, बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है, स्क्वैश है, आपका जिम्नेजियम है और फुटसल है। और अभी इसके साथ साथ हम लोगों ने 3 गेम के अंदर अपनी एकेडमी भी स्टार्ट की है, जिसमें कि NIA सर्टिफाइड आपको जो है कोचेज़ अवेलेबल रहेंगे, जो कि आपका क्रिकेट के अंदर हमारी एकेडमी स्टार्ट हो चुकी है, बैडमिंटन में हो चुकी है और फुटसल में हो चुकी है, फुटबॉल कोर्ट में। जितने भी
खबर उत्तरकाशी से है, जहां चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले नगर पंचायत गंगोत्री धाम ने पार्किंग एवं व्हील चेयर के लिए टेंडर खोले, जिसमें पार्किंग का टेंडर 47 लाख और व्हील चेयर का टेंडर 27 लाख में खुला। व्यापारी मंडल गंगोत्री के सदस्यों का कहना है कि पिछले साल पार्किंग के टेंडर 33 लाख और व्हील चेयर का टेंडर 9 लाख रुपए में खुला था। इस साल ठेकेदार ने 3 गुना से अधिक राशि में टेंडर खरीदा है, पर सवाल यह उठता है कि वह इतनी रकम की भरपाई कहां से करेगा, जिसका सीधा अर्थ है कि यात्रियों के जेब पर डाका डाला जाएगा और यात्रियों से अधिक पैसे वसूले जाएंगे, जिसके कारण गंगोत्री धाम की छवि पर असर पड़ेगा। इसलिए प्रशासन को चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले इसके लिए कड़ी गाइडलाइन बनाने की आवश्यकता है और अगर किसी भी यात्री से ठेकेदार द्वारा ज्यादा पैसे वसूलने की शिकायत अगर सामने आती है तो व्यापार मंडल गंगोत्री इसका पुरजोर विरोध करेगा। टेंडर निकाले व्हील चेयर और पार्किंग का। जो व्हील चेयर का था पिछले साल था वो 9,30,000 के लगभग और इस साल सीधा 27,31,000 रुपए चले गए। और वही पार्किंग की स्थिति है कि जो पिछले साल थी 33 और इस साल चले गए 47,61,000 रुपए। तो हम ये कह रहे हैं प्रशासन से कि ये इतनी बड़ी रकम जो बेरोजगार नवयुवक भर रहे हैं, ये लोग कैसे वहाँ से अर्जन करेंगे कि मतलब यात्रियों को लूटा जाएगा या यात्रियों पे ये अधिभार दिया जाएगा या आने वाली जो गाड़ियाँ हैं क्या उनका टैक्स वसूली होगी इतनी ज़्यादा, जिससे कि हमारे धाम को प्रमोट न करने की वजह उसको डिमोट कर रहे हैं ये लोग, उसको नीचे कर रहे हैं ये लोग। ये इस तरह की प्रक्रियाओं को बिल्कुल हम लोग विरोध करते हैं। हरिद्वार में किसान इंटर कॉलेज में परीक्षा के दौरान कक्षा 11 का छात्र तमंचा लेकर परीक्षा देने पहुंचा। चेकिंग के दौरान उसके पास से तमंचा मिलने पर हड़कंप मच गया। शिक्षक के सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र के खिलाफ मामला दर्ज किया। बता दें, उत्तराखंड बोर्ड के विद्यालयों में चल रही गृह परीक्षाओं में समाजशास्त्र की परीक्षा थी। फिलहाल छात्र के परिजन भी कोतवाली पहुंचे। एग्जाम जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम होती है, वो टीम जब चेकिंग के दौरान उनको ये दिखा कि कोई बच्चा जो एज ए एग्जामिनी वहां बैठा है उसके पास कोई अवैध शस्त्र है, तो उस शस्त्र को लेकर के उन्होंने उस टीम ने उस बच्चे के साथ शस्त्र के साथ हमारी पुलिस थाने में अप्रोच करी, लक्सर थाने में। तो चूंकि एक अवैध शस्त्र को लेकर मामला था, वो बच्चा नाबालिग ऐसा तथ्य प्रकाश में आए तो उसमें आगे जो लीगल कार्रवाई वो चल रही। लोहाघाट महाविद्यालय में छात्रों की विभिन्न समस्याओं का लंबे समय से समाधान नहीं होने से आक्रोशित छात्र छात्राओं ने एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री विवेक पुजारी के नेतृत्व में महाविद्यालय पहुंचे। पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक सीडी सूठा को महाविद्यालय में कैद कर दिया। इस घटना से महाविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया। महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा छात्र नेताओं को समझाते हुए पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक को रिहा करने को कहा गया। छात्र नेता समस्याओं के समाधान के लिखित आश्वासन पर अड़े रहे। एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री विवेक पुजारी और छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक ठेक ने कहा कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही के चलते वर्ष 2020 से 25 तक जिन छात्रों ने परीक्षा दी, उनमें से कई छात्र छात्राओं के रिजल्ट नहीं आ पाए, जिस कारण 1500 से 2 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। कई छात्र नौकरी पाने से वंचित हो चुके हैं। पूर्व की भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संघ द्वारा अनेकों बार इस कॉलेज में जो प्रवेश परीक्षा परिणाम है, उन तीनों चीजों के लिए ज्ञापन दिया गया। अनेकों बार ज्ञापन देने के बावजूद भी अभी जो 2020 के बच्चे पास हो रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं आ रहा। बच्चे अगर किसी जॉब में लगते हैं तो उनका रिजल्ट यहाँ से रिजल्ट नहीं मिल पाता, जिसके कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अगला कदम हमारा ये है कि अभी छात्र संघ और विद्यार्थी परिषद जो ये हमारे कॉलेज में प्रवेश परीक्षा और संबंधित जो समस्या है और जो वित्तीय अनियमितता के रूप हम लोग यहाँ पर को धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठेंगे। रिजल्ट को लेकर ऐसी कई समस्याएं हैं, चाहे प्रवेश हो, परीक्षा हो, परिणाम तीनों ही खराब चल रहे हैं। मैं बस हमने प्रिंसिपल से हमारे डायरेक्टर से या फिर हम सबसे अनुरोध करना चाहते हैं कि बच्चों के, चाहे आप हमको इसमें हमारा अपना लोभ नहीं है कि हम बच्चों के रिजल्ट के लिए यहाँ लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं बच्चों का रिजल्ट सही हो, बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जाके आगे जॉब करेंगे, उनकी कितनों की जॉब होगी। ऐसे मेरे पास कितने बच्चों के फोन आते हैं जो आए दिन यहाँ से पास आउट हुए, उन्हें कम से कम 3 से 4 साल हो चुके हैं, मगर उनका कोई एक पुराना बैक का रिजल्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ना उनकी मार्कशीटें कॉलेज में समय पहुंचाती। अगर कोई मार्कशीटें पहुंचती है तो उन मार्कशीटों में दिक्कतें हैं। अगला कदम यह है कि हमारा हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और पूरा छात्र संघ मिलकर एक साथ हमने निर्णय लिया है कि हम एक आंदोलन करेंगे, जिस आंदोलन में हमारी बहुत सारी मांगे हैं जिनके लिए हम लोग रहेंगे, चाहे वो हमें आमरण अनशन करना पड़े, चाहे वो 1 हफ्ते का हो, 1 दिन का हो, 1 महीने का हो, या फिर हमें चाहे साल भर भूखा रहना पड़े, मगर बच्चों के रिजल्ट जब तक सही नहीं रहेंगे हम उस आमरण अनशन के लिए हम बाध्य।
और नगर पंचायत लंढौरा ने कस्बे में लगने वाले साप्ताहिक बाजार और तय बाजारी का ठेका देने के लिए नीलामी की प्रक्रिया आयोजित की, जिसमें शकील अहमद ने सबसे अधिक बोली लगाते हुए 28 लाख की बोली लगाकर तय बाजारी का ठेका अपने नाम किया। अधिशासी अधिकारी हेमंत गुप्ता ने कहा कि कस्बा लंढौरा में तय बाजारी के साथ साप्ताहिक पीठ शुक्रवार को लगती है, जिसमें बड़ी संख्या में पीठ बाजार में लोग छोटे छोटे व्यापार करने आते हैं। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि पारदर्शिता के साथ खुले में सभी की उपस्थिति में नीलामी प्रक्रिया की गई। इसमें शकील अहमद ने सबसे अधिक बोली 28 लाख की लगाकर ठेका अपने नाम किया। तो टेंडर था जो हमारी तय बाजारी और पीठ बाजार लगता है, उसका टेंडर था, जिसमें 3 लोगों ने प्रतिभाग किया और जिसकी अधिकतम बोली रही उसके नाम पे ये टेंडर छूटा है। 3 लोगों ने आवेदन किया था। बोली जो है 2396 से शुरू हुई थी, उसके 28-20 पे जाके रुकी। पूरी पारदर्शिता रही, सबके सामने हुआ सब चीजें, कोई उसमें वो नहीं था, ओपन टेंडर था ये, सभी के सामने प्रतिभाग किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से जनपद उत्तरकाशी के दौरे पर आए हैं, तब से आके पर्यटन स्थलों में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। सुप्रसिद्ध कुश कल्याण बुग्याल में इस सीजन में पर्यटकों की भारी भीड़ लगी है। कई पर्यटक एजेंसी और स्कूलों के छात्र यहां बढ़ चढ़कर स्कीइंग का मजा लेने पहुंच रहे हैं, जिसके कारण स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। आने वाले समय में यहां पर्यटक बड़ी मात्रा में पहुंचने की उम्मीद भी है। ने 20 पर्यटकों ने भाग लिया और हमारे यहाँ कुश कल्याण जो है पर्यटकों ने जो है बहुत बड़ा आनंद लिया। और हम सभी पर्यटकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे कुश कल्याण में आए और बर्फ का लुत्फ उठाएं और बुग्यालों का भी लुत्फ उठाएं। हमारे कुश कल्याण में जो बहुत बड़ा बुग्याल है, जो कि शायद टिहरी डिस्ट्रिक्ट और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा बुग्याल जो कुश कल्याण है, इसलिए लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और स्केटिंग भी कर रहे हैं और साथ ही साथ बर्फ का भी लुत्फ उठा रहे हैं। बेस कैंप सिल्ला से कुश कल्याण 8 किलोमीटर करीबन कुश कल्याण है, जिसकी हाइट करीबन 3000 के आसपास है। और वहीं से ये ट्रैक सहस्त्रताल को भी जाता है, जो कि सहस्त्रताल एक भौगोलिक दृष्टि में यहाँ से 5 पांडव इसी रास्ते स्वर्ग के ओर अग्रसर हुए थे, जो कि पांडवों की अभी भी छाप छोड़ी है वहाँ पे। जैसे पांडव की सेरा है जहाँ पे पांडव खेती करते थे, और वहीं पे आगे सहस्त्रताल है और परिका ताल है, गोपाल ताल भी है। जब माननीय स्वर्गीय गोपाल रावत जी गए थे तो एक ताल का नाम हमने विख्यात रूप से गोपाल ताल भी रखा था। प्रकृति में एक बार अभी अवश्य प्रकृति का सौंदर्य आनंद लेने के लिए कष्ट करें। सभी पर्यटकों से यही वो करूँगा, आग्रह करूंगा कि वो आप लोग आए और हमारे कुश कल्याण में बर्फबारी और बुग्याल का आनंद लें। और हमारा जो ये कुश कल्याण है, ये काफ़ी सुंदर एक बुग्याल है, जो कि हमारे टिहरी और उत्तरकाशी के दोनों ही जिलों के बीच में आता है। और ये उत्तरकाशी मेरे हिसाब से शायद हमारा जो कुश कल्याण जो ट्रैक है, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा ट्रैक है और ये भौगोलिक दृष्टि से भी काफ़ी सुंदर भी है। और यहाँ से सहस्त्रताल के लिए भी जाते हैं और काफ़ी रास्ते में काफ़ी अच्छे ऐसे बुग्याल है, जैसे क्यारकी बुग्याल है और क्या बोलते हैं उसके लिए पांडवों से। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष होने पर चमोली जनपद के जोशीमठ स्थित गांधी मैदान में आयोजित बहुउद्देशीय कार्यक्रम में जिलाधिकारी चमोली डॉक्टर संदीप तिवारी ने विभिन्न जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस शिविर में शिरकत करने पहुंचे क्षेत्र के लाभार्थियों ने वन विभाग, खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उद्यान विभाग, पंचायती राज, पर्यटन, कृषि विभाग सहित अन्य विभागों के इन स्टॉलों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। साथ ही जन्म प्रमाण पत्र सहित मूल निवास, ओबीसी, जाति, चरित्र, आय प्रमाण पत्र भी बनाए गए। और कांग्रेस संगठन में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कहीं किसी भी नियुक्ति को लेकर विरोधाभास देखने को मिल रहा है, तो कई पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता की बात कहकर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। और ऐसे में कुछ पत्र सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें संगठन की छीछालेदर हो रही है। भाजपा भी कांग्रेस संगठन के इन तमाम गतिविधियों पर चुटकी ले रही है और उन्हें अपना घर संभालने की नसीहत दे रही है। भाजपा प्रवक्ता की माने तो कांग्रेस ने कुछ दिन पहले ही प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर कुटुंब जोड़ने की बात कही थी, लेकिन शिविर खत्म होते ही उनके अपने ही कुटुंब के लोग अपनों पर ही कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं और आपसी बिखराव साफ नजर आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस आगे कैसे खड़ी हो पाएगी, यह भविष्य की गर्त में है।
इसके एक पत्र नहीं कई पत्र ऐसे हैं जो तमाम सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं और वो उन सब से पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो अभी 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर अपने लगाए थे और जिसमें उन्होंने कुटुंब को जोड़ने की बात करी, उनके कुटुंब के ही लोग उनके ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस का ये जो प्रशिक्षण शिविर था, ये किस प्रकार का प्रशिक्षण शिविर था? कभी उन पे आरोप लग रहे हैं, कभी उनके ऊपर कोई आरोप लगा रहा है, कभी नियुक्ति को लेकर के या उच्च पदों पर बिठाने को लेकर के उन नेताओं के ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस परिप्रेक्ष्य में ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। और धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल को जहां भाजपा सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष के रूप में मना रही, वहीं आगामी रणनीति भी तैयार करी। और इन 3 वर्षों को लेकर राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गहलोत का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इन 3 सालों में विकास की नई गाथा लिखी गई। पहले चरण के कार्यक्रम आयोजित होने के बाद दूसरे चरण में विकासखंड स्तर पर सरकार बहुउद्देशीय और चिकित्सा शिविर के माध्यम से जनता के बीच जा रही है। और इन कार्यक्रमों को सफल करने के लिए भाजपा की वर्चुअल बैठक हुई। बैठक में आगामी रणनीति पर मंथन किया गया। शासन और विकास के पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के 3 वर्ष, इन 3 वर्षों में सरकार के द्वारा लिखी गई विकास की एक नई गाथा, विकास के नए नए सोपान जो अद्वितीय भी हैं, अनुपम भी हैं और अप्रतिम भी हैं। विकासखंड स्तर पर सरकार बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से और चिकित्सा शिविर के माध्यम से जनता के बीच में जा रही है। इन कार्यक्रमों को अधिकाधिक सफल करने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की आज एक वर्चुअल बैठक का आयोजन था। सभी हमारे विधायकगण, सभी सांसदगण, सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगणों की सम्मिलित भागीदारी से उस बैठक का आयोजन किया गया था। और मुख्यतः इसी बात पे फोकस था कि हम इन विकास खंडों के कार्यक्रमों में, इन शिविरों में जनता को अधिकाधिक ढंग से जोड़ें, कार्यक्रमों की सूचना का प्रचार प्रसार सही प्रकार से हो। इसलिए जिला स्तर पर शासन प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर इनमें कार्यकर्ताओं की अधिकतर भागीदारी करते हुए इन कार्यक्रमों को सफल बनाए और जन जन तक सरकार की उपलब्धियों को लेकर जाने का काम करें। और भाजपा ने संगठन पर्व के तहत प्रदेश में मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की घोषणा तो कर दी, वहीं अब सभी की निगाहें प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि मार्च लास्ट या फिर अप्रैल के शुरुआत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करा सकती है। राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गहलोत ने बताया कि भाजपा ने मंडल और जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के लिए केंद्र का अलग शेड्यूल होता है और उस शेड्यूल के तहत जगह बनेगी और सही समय आने पर भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इस लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने प्रथम चरण में मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन को संपन्न किया, उसके बाद जिला अध्यक्षों के निर्वाचन को संपन्न किया और प्रांतीय अध्यक्ष का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें प्रांतीय परिषद के लिए कार्यकर्ताओं को बनाया गया। अब मुझे लगता है कि जैसा केंद्र का शेड्यूल अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग प्रकार से निर्धारित हो रहा है, उत्तराखंड राज्य के लिए भी उस शेड्यूल में व्यवस्था बनेगी। केंद्र से जो चुनाव अधिकारी हैं उस शेड्यूल को निर्धारित करेंगे और सही समय आने पर जैसा केंद्र उचित समझेगा उत्तराखंड को प्रांतीय अध्यक्ष। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।